बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आएगा। ये नॉर्मली इस रिएक्शन को आप यूज समझेंगे, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ना, जिसको हम लिक्विड बैटरी कहते हैं, ये उसका रिएक्शन है। यानी कि जो घरों में आपके यूपीएस वगैरह में लगी हुई है, गाड़ियों के अंदर अक्सर लिक्विड बैटरी लगी होती है, ये उसका रिएक्शन है। ये 40% उसमें सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होता है। तो आप ज़हन में रखें कि ये वही रिएक्शन हम जो है वो पढ़ रहे हैं। कहता है कि जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो आयोनाइज होगा इस तरीके से कि सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव और सल्फेट आयन में। सिमिलरली वाटर आयोनाइज हुआ H पॉजिटिव एंड OH आयन में। हम कहते हैं कि जब हम आप इस पूरे सेल को देखेंगे तो कहता है कि इसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको पहले भी बताया, दोबारा फिर बता रहा हूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, जो रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सच एज ग्रेफाइट को हम क्या करते हैं, एनोड के तौर पे, प्लाटिनम को एज अ कैथोड यूज करते हैं। अब जब करंट पास होता है तो रिस्पेक्टिव आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। तो नेगेटिव आइन जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है। अब हम कहते हैं कि दोनों आइन जाएंगे नोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, लेकिन SO4 और OH, SO4 थोड़ा सा कम्प्लेक्स आइन है, लिहाजा SO4 वहां पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से OH क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर, और साथ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस जो है हमारे पास क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्योंकि कैथोड में दोनों ही पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन थे, सेम आयन था, तो एक ही नहीं जाके वहां पे क्या होना है, रिड्यूस होना है। यही वजह है कि लेड स्टोरेज बैटरी में विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या कहते हैं, वाटर लेवल डाउन हो जाता है। तो हम फिर उस वाटर लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, पानी डालते हैं उसके अंदर। एक्चुअली उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या निकल रही है, H2 और ऑक्सीजन। एक्चुअली आप यूं कह सकते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी में डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी, वाटर की।